प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। आज इस सेशन में हम सब वन लाइनर क्वेश्चन रिवीजन फटाफट मात्र 10 मिनट के अंदर प्रैक्टिस सेट के रूप में पार्ट 15 जो मिक्स क्वेश्चंस होंगे हिंदी मीडियम में आपको टॉप 12 क्वेश्चंस जो बीपीएससी हेड टीचर, सीटेट, डीएलएड, बीएड आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। यह प्रश्न किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा ही गया है। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के रूप में है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए प्रश्न की ओर चले। प्रश्न है 1 नंबर पर, 1817 में कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? यह डेविड हेयर 1817 में कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। डेविड हेयर 1817 में कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। 2 नंबर पर क्वेश्चन है, पूना समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए? तो पूना समझौते पर हस्ताक्षर 24 सितंबर 1932 को किया गया। डेट भी याद रखना है और ईस्वी भी याद रखना है, तो है आपका 24 सितंबर 1932। 3 नंबर पर है, मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा हसरत मोहानी द्वारा दिया गया। हसरत मोहानी द्वारा इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर पर है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर पर, दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? तो आपको 1931 में द इंडियन नेशन का प्रकाशन जो समाचार पत्र था। 6 नंबर पर है, बंगाल का विभाजन कब प्रभावी हुआ? बंगाल का विभाजन आपको 16 अक्टूबर 1905 को हुआ। ये हम सभी जानते हैं कि 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ, लेकिन तिथि पूछा जाए तो उसे याद रखना है। तिथि है आपका 16 अक्टूबर 1905। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह है आपका 7 नंबर पर क्वेश्चन, किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई? तिथि किस तिथि को? तो आपका है 1 नवंबर 1858। 1 नवंबर 1858 को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई। 8 नंबर पर क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग कब लिया? स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग 1893 को लिया। 1893 स्वामी विवेकानंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर पर है, इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत कौन बने? तो सबसे बूढ़ा नेता दादा भाई नौरोजी इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर पर, 1876 में
इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर पर, 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? यह स्पष्ट है कि आपको पटना में और कब? तो 1912 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष आर.एन. मुधोलकर। कौन थे? आर.एन. मुधोलकर। आर.एन. मुधोलकर 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 12 है आपको, बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? यह विद्रोह पूछा जा रहा है कि किस विद्रोह का उल्लेख है? तो है आपका समन्यासी। समन्यासी। चलिए, है आपका समन्यासी। अब एक बार फिर पीछे की ओर से हम सब आ जाए। 1817 में कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? डेविड हेयर। 2 नंबर पर, पूना समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए? 24 सितंबर 1932। 3 नंबर पर, मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया? हसरत मोहानी। 4 नंबर, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 5, दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? 1931। 6 नंबर, बंगाल का विभाजन कब प्रभावी हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई? 1 नवंबर 1858। 8 में है, स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग कब लिया? 1893। इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत कौन बने? तो ये थे आपको दादा भाई नौरोजी। 10 नंबर पर, 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। 11 में है, 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? आपको आर.एन. मुधोलकर थे। 12 और आखिरी प्रश्न है आपका इसमें, बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में समन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। किसका है? तो आपको समन्यासी। ये समन्यासी, इसे बोला जाता है समन्यासी। शुद्ध यही है। आपको हिंदी व्याकरण में भी सन्यासी रहेगा, जो गलत है, लेकिन शुद्ध आपका यही है समन्यासी। यही आपका शुद्ध है समन्यासी। यह है आपका समन्यासी। इसको लिखते हैं, इसको लिखा जाता है समन्यासी। तो आनंद मठ में समन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास में प्राप्त होता है। तो ये थे आपके टॉप 12 क्वेश्चंस। आशा है यह प्रश्न आपको कारगर साबित होगा। तो अब सेशन को यहीं बाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में पुनः हम सब अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर आएंगे और सेशन को साझा किया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।